ज़िंदगी में हम कई अजीबोगरीब कहानियाँ सुनते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, मगर ऐसी कई कहानियाँ हैं जो सुनने में तो कल्पना लगती हैं मगर असलियत में वो पूरी तरह सच होती हैं। आज हम ऐसी ही एक डरावनी, रूहानी और सच्ची कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। ब्लडी मैरी की ये कहानी लगभग 450 साल पुरानी है। ये एक इंग्लैंड की खूबसूरत शहज़ादी थी जिसे मैरी ट्यूडर के नाम से जाना जाता था, मगर आज लोग उसी ब्लडी मैरी का नाम लेने से भी डरते हैं, जिसकी मौत 17 नवंबर 1558 को हो चुकी थी। पर आज भी लोगों का ये मानना है कि अगर 1558 में मर चुकी इस ब्लडी मैरी को रात के अंधेरे में सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में आईने के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी पुकारा जाए, तो ऐसा करने से ब्लडी मैरी का चेहरा आईने में ज़ाहिर हो जाता है। मगर ऐसा करने वाले शख्स के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो या तो मर जाता है या फिर गायब हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो उस शख्स की आंखें बाहर निकाल लेती है या उसे तड़पने के लिए छोड़ देती है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर ब्लडी मैरी को 3 बार पुकारने से उसका चेहरा आईने में क्यों नज़र आता है। क्या ये बस एक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई भयानक सच्चाई छुपी हुई है। ब्लडी मैरी सच्ची कहानी है। जी हाँ, बिल्कुल असली, और इतिहास में इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। ब्लडी मैरी की रियल स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ब्लडी मैरी की पैदाइश 1516 में प्लेसेंटिया पैलेस, ग्रीनविच में हुई थी। ब्लडी मैरी और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी ट्यूडर थी, और इस रानी की मौत के बाद इसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। और इसकी क्या वजह थी ये मैं आपको बताऊंगी। ब्लडी मैरी के बारे में जो भी कहानियाँ हमने सुनी हैं वो सच हैं और कई लोगों ने उसे देखा भी है। तो सवाल ये है कि ब्लडी मैरी है कौन और उसकी मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी क्यों रख दिया गया। ब्लडी मैरी एक भूत है जिसे आप सुबह के 2:33 से लेकर 3:33 के बीच देख सकते हैं। ब्लडी मैरी को देखने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। बस आपको करना ये होगा कि किसी भी कमरे के आईने के सामने एक मोमबत्ती जलाकर अगर आप 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारें, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ऐसा करने से ब्लडी मैरी आपके सामने उस आईने में ज़ाहिर हो जाएगी। पर शर्त ये है कि वक़्त तो 33 से 3:33 के बीच का होना चाहिए और मोमबत्ती की रोशनी के अलावा कमरे में कोई और लाइट सोर्स नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी और बाकी बिल्कुल अंधेरा। ब्लडी मैरी का नाम लेने का तरीका ये है कि आप आईने से 2 कदम दूर खड़े हो जाएं और अपनी आंखें बंद करके 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी कहते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाकर आईने के करीब आ जाएं और 4 सेकंड बाद अपनी आंखें खोलें। तो आपको अपने ही चेहरे के ऊपर ब्लडी मैरी का चेहरा नज़र आएगा, जिसकी आंखों से खून निकल रहा होगा और उसके चेहरे पर बहुत ही शिद्दत से नफ़रत और गुस्सा नज़र आएगा। जो तरीका मैंने अभी बताया है ये बहुत ही फेमस और असली तरीका है ब्लडी मैरी को देखने का। पर जिन लोगों ने ये तरीका किया और ब्लडी मैरी को देखा उनके साथ ऐसे ऐसे वाक़यात हुए जिनका आप सोच भी नहीं सकते। इंग्लैंड के
एक रहने वाले ने बताया कि उसने रात को 2:40 के दौरान शीशे के सामने खड़े होकर मोमबत्ती की रोशनी में ब्लडी मैरी का नाम 3 दफ़ा पुकारा। उसके बाद उसने उस शीशे में एक लड़की को देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। कुछ सेकंड तक ब्लडी मैरी उसकी तरफ देखती रही। फिर थोड़ी देर बाद उसने शीशे से निकलकर उस शख्स की आंखें निकाल लीं। पर ऐसे कई वाक़यात सामने आए हैं कि ब्लडी मैरी को देखने के बाद कुछ लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी ही खो दी। जी हाँ, उनकी मौत हो गई। और जो लोग ज़िंदा बच गए हैं उनमें से कई लोगों ने ये बताया है कि आज तक ख्वाब में उनको ब्लडी मैरी नज़र आती है। ऐसा भी कई लोगों ने बताया है कि अगर आप ब्लडी मैरी 3 बार बोलें और उसके बाद उसे ये कहें कि आई स्टोल योर बेबी, तो ब्लडी मैरी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया है। और इस बात पर ब्लडी मैरी को क्यों गुस्सा आता है, ये कहानी मैं अब आपको बताऊंगी। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी द 8 इंग्लैंड के राजा थे और उनकी 2 बेटियां थीं, एलिजाबेथ और मैरी। ये बात तो आपको मालूम होगी कि पहले ज़माने में राजाओं की एक से ज़्यादा रानियां हुआ करती थीं। इंग्लैंड के किंग हेनरी की भी बहुत सारी बीवियां थीं। मैरी उनकी पहली बीवी की बेटी थी जिसे किंग हेनरी के बाप ने कभी भी कबूल नहीं किया था और उसके साथ बेइंतहा जुल्म किया जाता था। पैलेस में कई नौकरों के होने के बावजूद भी सारे काम मैरी ही से करवाए जाते थे। मैरी के फादर किंग हेनरी उस वक्त इंग्लैंड के बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे और वो जैसा चाहते मैरी के साथ सलूक कर सकते थे। इसलिए मैरी खामोशी से सारे जुल्म सहती थी और कभी भी अपने फादर के आगे उसने कुछ नहीं बोला। 1547 में किंग हेनरी की मौत हो गई और जब मैरी बड़ी हुई तो 1553 में उसे इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। 37 साल के बाद मैरी को अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी और आज़ादी से जीने का मौका मिला। अपने बाप की मौत के बाद अब वो जो चाहे कर सकती थी, पर बदकिस्मती से उस वक्त इंग्लैंड की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। पूरा इंग्लैंड एक धर्म की बजाय 2 धर्मों में बांटा हुआ था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और इसी वजह से इंग्लैंड में काफ़ी मसले और लड़ाइयाँ चल रही थी। मैरी ये चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, पर बहुत से लोग मैरी के इस फैसले में उसके साथ नहीं थे। प्रोटेस्टेंट ही रहना चाहते थे और कैथोलिक ही रहना चाहते थे। और जो भी लोग मैरी के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो रहे थे, मैरी ने उन सबको मौत की सज़ा दे दी। जो भी लोग एक धर्म को मानने से इनकार कर रहे थे, मैरी ने उन सबको जिंदा जला दिया। और यही वजह थी कि लोग मैरी से नफ़रत करने लगे। वो सबके लिए एक खलनायक बन चुकी थी। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो नहाते वक्त पानी की बजाय खून से नहाती थी और उसका ये मानना था कि खून से नहाने से ज़्यादा अरसे तक जवान रहा जा सकता है। कुछ अरसे के बाद मैरी ने शादी भी की और वो एक शादीशुदा ज़िंदगी जीने लगी। और हर शादीशुदा औरत की तरह उसके दिल में औलाद की ख्वाहिश थी और अगला राजा या रानी उसी की औलाद में से चुना जाना था। कुछ अरसे के बाद मैरी की प्रेग्नेंट होने की खबर आई। उन दिनों मैरी भी बहुत खुश थी
और पूरा इंग्लैंड उसके साथ उसकी खुशी में शरीक था। इंग्लैंड का अगला राजा या रानी की पैदाइश होने वाली थी। पर जब बच्चे की पैदाइश का वक़्त आया तो एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई। कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। इस तरह के वाक़ये की मिसाल पूरे इतिहास में नहीं मिलती। मैरी की हालत कुछ महीनों तक ऐसी ही रही और फिर कुछ महीनों बाद जाके उसका पेट नॉर्मल हुआ। मैरी ने हर तरह के डॉक्टर से अपना इलाज करवाया और आखिरकार तंग आकर वो पुजारियों के पास गई। फिर एक पुजारी ने उसे बताया कि इतने महीनों तक जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके पेट में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक चुड़ैल पल रही थी। ये खबर फैलने के बाद लोगों के दिलों में मैरी की छवि और भी ख़राब हो गई। कुछ दिन के बाद उस चुड़ैल ने मैरी के पेट में फिर से पलना शुरू कर दिया। फिर से वो प्रेग्नेंट हुई और वही हुआ। 9 महीने के बाद कोई बच्चा हुआ ही नहीं। फिर कुछ अरसे के बाद मैरी की मौत हो गई। मैरी की छवि तो लोगों की नज़रों में पहले से ही बुरी थी और उसकी हरकतों के बाद लोग उसे एक चुड़ैल मानने लगे, क्योंकि वो लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से नहाया करती थी। जब वो चुड़ैल मैरी के पेट में गई और कोई बच्चा नहीं हुआ तो लोगों ने मैरी को एक चुड़ैल मानना शुरू कर दिया था और इसी वजह से सबने उसका नाम रख दिया ब्लडी मैरी। मैरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि मैरी इंग्लैंड की सबसे बदकिस्मत रानियों में से एक थी। मैरी एक बच्चे को चाहती थी और उसकी वो ख्वाहिश उसकी ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं हो पाई और मरने के बाद भी ये ख्वाहिश उसके साथ ही दफन है। मैरी की ये ख्वाहिश इतनी ताकतवर है कि वो मैरी को मौत के बाद भी चैन मिलने नहीं दे रही। तो फिर अगर शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी के साथ आप ये बोलेंगे कि आई स्टोल योर बेबी, तो आपकी जान बचने के चांस बहुत ही कम हैं। मेरी सलाह तो आप सबको यही है कि अगर आपको ब्लडी मैरी को देखना है तो शीशे के सामने आप 3 दफ़ा ब्लडी मैरी ज़रूर बोलें, पर आई स्टोल योर बेबी भूल के भी मत बोलना। क्या ख्याल है आपका? क्या आप आई स्टोल योर बेबी बोलना चाहेंगे? तो ये थी ब्लडी मैरी की बिल्कुल सच्ची कहानी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमें आपकी राय सुनकर बहुत खुशी होगी। मिलते हैं आपसे एक और खौफनाक और सच्ची कहानी के साथ। फिर मिलेंगे।